दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जानेंगे सभी खबरों के विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं पहली खबर क्या निकल कर आई है। सस्ता हो गया 48 MP कैमरे वाला सैमसंग गैलेक्सी A216 स्मार्टफोन, कीमत 13,999 रुपये से शुरू। साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने एक अपने मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमत घटा दी है। मुंबई वेस्ट रिटेलर महेश टेलीकॉम के मुताबिक कंपनी ने अपने गैलेक्सी A21s स्मार्टफोन को सस्ता कर दिया है। कीमत घटने के बाद फोन की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये हो गई है। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी, 4 रियर कैमरा और पंच होल डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं फोन की ज्यादा डिटेल। क्या है नई कीमत? रिपोर्ट की माने तो सैमसंग गैलेक्सी A21s स्मार्टफोन के 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि इसके 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये हो गई है। बता दें कि लॉन्चिंग के समय इन वेरिएंट की कीमत क्रमशः 16,499 रुपये और 18,499 रुपये थी। फोन के अपडेट प्राइस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन पर भी अपडेट कर दिए गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी A21s के स्पेसिफिकेशंस। सैमसंग गैलेक्सी A21s स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 आधारित वन UI पर काम करता है। फोन में 6.5 इंच का HD इन्फिनिटी और डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 7201/600 पिक्सल है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर 850 प्रोसेसर, 6GB तक की रैम और 64GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। रियर कैमरा में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो पंच होल के साथ आता है। फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें फेस अनलॉक और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। अगली खबर निकल कर आ रही है। अगर नहीं लिया है फास्टैग तो तत्काल करे ऑर्डर, सरकार फिर नहीं बढ़ाएगी समय सीमा। देश भर में आज मध्य रात्रि में फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने आज रविवार की रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद करने के निर्देशन दिए हैं। वहीं इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग की अनिवार्यता की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को अब फिर से नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि फास्टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसे पहली बार साल 2016 में लागू किया गया था, जिसके बाद सरकार ने कई बार समय सीमा को बढ़ाया है, लेकिन अब मंत्रालय ने मना लिया है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इसकी समय सीमा को आगे न बढ़ाया जाए। इससे पहले 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बाद में उसे 1.5 माह के लिए और बढ़ा दिया गया था। NHAI ने अब सभी टोल प्लाजा पर 24 घंटे फास्टैग की बिक्री की शुरुआत कर दी है, ताकि लोगों को आसानी से फास्टैग खरीदने में सुविधा हो। इसके अलावा ये सुविधा देश के बैंकों के साथ ही ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यदि आपने अब तक अपने गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो आखिरी मौका है, तत्काल इसे लगवा ले। जानकारी के अनुसार नितिन गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि सरकार ने फास्टैग रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 2 दिन बाद बढ़ाया और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी लोगों को तत्काल अपनी गाड़ियों के फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। इसके अपने सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को 1 जनवरी 2021 से बढ़कर 15 जनवरी 2021 किया था। देना पड़ेगा भारी जुर्माना। केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि कल यानी 15 फरवरी को वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। यदि कोई वाहन बिना फास्टैग है या फिर ऐसे टैग के साथ ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो
टैग काम नहीं कर रहा है तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए वाहन की कैटेगरी ने अनुसार दोगुने शुल्क का प्रावधान किया है। अगली खबर निकल कर आती है पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट पर बरसी कांग्रेस, बोली चीन के सामने किया सरेंडर। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हो रहे डिसएंगेजमेंट को लेकर कांग्रेस ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक एंटनी ने आरोप लगाया कि देश जब वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वार की स्थिति में है, उस समय केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में डिफेंस सेक्टर ने किए गया आवंटन काफी कम है और सीमाओं पर मिल रही कई चुनौतियों के समय यह देश के साथ एक तरीके का विश्वासघात। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी और पैगामा सोझल झील के पीछे हटना एवं बफर जोन बनाना सरेंडर है। कांग्रेस नेता एनके एंटनी ने प्रेस वार्ता में कहा, जब भारत सीमा पर दो मोर्चों पर युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है तो सरकार को सशस्त्र बलों पर समर्थन करना चाहिए। जिन बॉर्डर मुख्य तौर पर पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख मामले पर संसद में कहा था कि ड्रैगन के साथ हुई समझौते पर भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। इससे चीन की भारत का संकल्प जान गया है। उन्होंने कहा था कि नॉर्थ एरिया में भारत अपनी सेना को धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा, जबकि चीन फिंगर 3 एरिया में अपनी सेनाओं को रखेगा। पुरानी स्थिति को जल्दी ही बहाल किया जाएगा। यहाँ स्थिति साउथ पोस्ट पर भी रहेगी। अस्थायी रूप से पेट्रोलियम भी स्थगित होगी। 1 घंटे एंटनी आगे कहा कि पूरी भारत चीन सीमा पर 24 घंटे निगरानी की जरूरत है। हमारी सेना तैयार है, लेकिन उन्हें सरकार और देश में समर्थन चाहिए। चीन अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। हमें भी अपने जवानों को वैसा ही समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट अच्छा है क्योंकि इससे तनाव कम हुआ है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया गलवान और पैगोंग सो दोनों ही डिसएंगेजमेंट एक तरीके से सरेंडर है। हम अपने अधिकारों को सरेंडर कर रहे हैं।